वेलकम कोडर्स मास्टरिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह एक स्टैक का टॉप एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप एक पुश इम्प्लीमेंट के आप स्टैक में एलिमेंट्स को किस तरह पुश कर सकते हैं एंड हमने उसको हार्ड कोड भी किया था एंड यूज़र से भी उसको इनपुट करवाया था। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि एक स्टैक का टॉप एलिमेंट को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थ्रू कोडिंग हम इसको इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने VS कोड में एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा 3.stack टॉप, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम इसमें स्टैक टॉप को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एंड इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा main.cpp एंड इसके अंदर ही हम जो हमारा कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे iostream फाइल लगा लेता हूँ एंड इसको सेव कर लेता हूँ। सो हमारा सिनेरियो एक्चुअली ये रहने वाला है कि हम हमारी स्टैक में 2-4 एलिमेंट्स को पुश करेंगे एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट, मतलब क्योंकि स्टैक हमारी जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर काम करती है। सो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट हमारी स्टैक के टॉप पे होगा वो ही हमारा एलिमेंट, मतलब इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में हमारी स्टैक में इनपुट होगा वो ही एक्चुअली हमारी स्टैक के टॉप एलिमेंट होगा। सिनेरियो हमारा ये रहने वाला है कि हम पहले एक स्टैक को इनिशियलाइज करवाएंगे एंड उसमें कोई 3-4 या 5 एलिमेंट्स तक उसमें पुश करवाएंगे। एंड क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि हमारी जो स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट मेथड पे काम करती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट लास्ट पे हमारी स्टैक में पुश होगा सो वही हमारा टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट होगा। सो इसको अब हम थ्रू कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाऊंगा जिसका नाम है #include एंड स्टैक करके एक लाइब्रेरी है जो कि हमें इसलिए हेल्पफुल होती है कि हमारे मोस्ट ऑफ द जो स्टैक के ऑपरेशन हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टैक को इनिशियलाइज करने का प्रोसेस है एंड उसके बाद पुश पॉप एंड बहुत से ऐसे फंक्शन है जो कि हमारी स्टैक पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमें इसमें हेल्पफुल होती है। सो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एम्प्टी स्टैक को इनिशियलाइज करवाऊंगा जिसको मैं स्टैक, जो कि हमने ये वाली हमारी स्टैक लाइब्रेरी को इंक्लूड करा है, यहाँ से आ जाएगा स्टैक जो कि हमारी एक इंट टाइप की स्टैक होगी। एंड यहाँ पे मैं स्टैक का कोई भी नाम रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ नंबर स्टैक के, मतलब हमारी नंबर्स वाली स्टैक है। एंड ये जो हमारी नंबर्स वाली स्टैक है अब हमने इसमें कुछ एलिमेंट्स को पुश करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुश करता हूँ जी, इस वाली स्टैक को कॉल करूँगा पहले नंबर स्टैक एंड इसमें डॉट पुश करके एक हमारा फंक्शन है। ये मैंने इसलिए हमारी स्टैक वाली लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया था ताकि हमारे जो ज़्यादातर फंक्शन है, मतलब जिस तरह हमने इस वाली स्टैक वाली वीडियो में देखा था कि हमने एक पूरे का पूरा एक पुश फंक्शन बनाया था, अब वो हमें पुश फंक्शन दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने इसलिए पढ़ा था कि क्योंकि वो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। सो अब हम जो हमारा पुश फंक्शन है वो हम अपनी स्टैक लाइब्रेरी से, जो कि C++ के डेवलपर्स ने पहले से एक स्टैक में पुश फंक्शन को बना के रखा हुआ है, अब हम सिंपली उसको कॉल करेंगे एंड उसको कॉल करने के बाद इसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 12 एंड अब इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। एंड इसी तरह कुछ और नंबर्स को भी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करूँगा एंड इनकी मैं वैल्यूज को चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 60। सो अब ये जो मतलब हमारे एलिमेंट्स हैं ये 12, 20, 30 एंड 60 अब ये हमारी स्टैक में पुश हो जाएंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो उससे पहले मैं अब ये हमारे एलिमेंट्स ये हमारी स्टैक में पुश तो हो जाएंगे, बट हमारा जो काम है वो हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट्स है, मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट को एक्सेस करना है। सो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखता हूँ लास्ट एलिमेंट। ओके, ये हमारा जो हमारी स्टैक होगा उसका लास्ट एलिमेंट, इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट रख दिया एंड इसके बाद इज इक्वल टू में उस स्टैक को पास आउट करना है जिसकी मतलब हमने लास्ट वैल्यू को चेकआउट करना है, टॉप वैल्यू को चेकआउट करना है। तो उसके लिए सिंपली हमारी जो यहाँ पे इस केस में स्टैक है वो हमारी है जी नंबर्स स्टैक। सो मैं यहाँ पे नंबर्स स्टैक को यहाँ पे कॉल करूँगा एंड उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है हमारी स्टैक लाइब्रेरी में
टॉप करके। सो सिंपली मैं उसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा एंड इस स्टेटमेंट को एंड कर दूंगा, जिससे हमारे पास इस वाली जो नंबर स्टैक है, ये हमारी नंबर्स वाली स्टैक है, इसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सिंपल, तो अब हम यहाँ पे एक मतलब काम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी स्टैक है उसको सी आउट करवाएंगे। उसे हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारी जो एक्चुअल स्टैक कौन सी है। एंड उसके बाद जो हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट्स होगा, मतलब जो लास्ट पे हमारे पास पुश हुआ होगा, उसको हम गेट कर लेंगे। सो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टैक को, जो हमारी मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं, इनको मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट आउट करवाऊंगा। सो उसके लिए मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिखूंगा सी आउट एंड उसमें मैं लिखूंगा स्टैक एलिमेंट्स एंड इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे जो कि हमारे पास तब तक रन होगा जब तक हमारे पास जो हमारी स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वाइल एंड उसके अंदर हम यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे जो कि हमारे पास ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो हमारी नंबर्स वाली स्टैक है डॉट एम्प्टी, मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन होता है स्टैक में कि जब तक हमारी नंबर्स वाली स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक इस लूप को आप रन करते रहो। एंड इस लूप के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम एक सी आउट प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, नंबर्स डॉट स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट हमें हर बार रिटर्न करवाओ। ये फंक्शन हम मतलब हमारे पास ये काम करेगा कि जो हमारा स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट्स होगा ये उसको रिमूव किए बगैर, मतलब उसको ये रिमूव नहीं करेगा बल्कि ये हमें उसको रिटर्न करवाता रहेगा जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। एंड इन्वर्टेड कॉमास में हम एक स्पेस दे देंगे जो कि जब हम अपनी स्टैक को हमारी प्रिंट करवा रहे होंगे तो ये हमें एक सेपरेट मतलब स्पेस से उनको प्रिंट आउट कर देगा। एंड यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर स्टैक डॉट पॉप कर देंगे जो हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा। ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारी स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट्स को रिमूव करेगा एंड जो हमारा इंडिकेटेड पॉइंटर है जो कि हमारी टॉप ऑफ द वैल्यू को इंडिकेट कर रहा था वो वहां से रिमूव होके नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट्स होगा उस पर वो इंडिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ तक जो हमारा काम है वो हमारा जो एक स्टैक है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फिर वो 4-5 हों या अप टू 100,000 मिलियंस तक हों, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएंगे। एंड उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे जो हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट्स होगा जो कि हमारी स्टैक में सबसे लास्ट में गया होगा, हम सिंपली उस एलिमेंट को यहाँ पे सी आउट करवा देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट एंड एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे टॉप ऑफ द एलिमेंट इज, जो कि हमने एक इंटीजर बनाया था ये यहाँ पे लास्ट एलिमेंट के नाम से। सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे लास्ट एलिमेंट एंड यहाँ पे सिंपली इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। एंड उससे पहले एक यहाँ पे सी आउट एंडर लगानी पड़ेगी ताकि हमारी जो स्टैक है वो पहले प्रिंट हो एंड जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा आ जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली एंडल यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हमारी स्टैक में पुश होंगे, क्योंकि हमारे पास 60 सबसे लास्ट में पुश हुआ है तो ये हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट्स ऑब्वियसली आना चाहिए। सो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉप ऑफ द एलिमेंट है, हमारी स्टैक में सबसे लास्ट में गया। एंड सिंपली इस तरह टॉप ऑफ द एलिमेंट इज 60 जो कि हमने हमारी स्टैक में सबसे लास्ट में पुश किया था, वो हमारे पास टॉप ऑफ द एलिमेंट आया जो कि हमारी स्टैक में इम्प्लीमेंट, जो कि हमारा एक प्रिंसिपल है फर्स्ट इन लास्ट आउट, क्योंकि ये 60 हमारे पास लास्ट में गया था। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट होगा। सो इसको हमने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट को एक्सेस किया एंड उसको प्रिंट आउट किया। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।